हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मार्केट हॉलीडे है। देखते हैं बैंक निफ्टी रोबोट या 330 रोबोट कैसे काम करता है, कैसे बना है, इसके अंदर क्या क्या है। जैसे सबसे पहले इसमें क्या है कि कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न आपको पता है फ्री अवेलेबल है, इसका कोई पैसा नहीं है। बट आपको यूज़ करना आना चाहिए, आपको बनाना आना चाहिए कि कैसे यूज़ होगा कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, उसके बाद जो भी चीज़ें हैं इसमें EMA है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसका कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऑसिलेटर है। ठीक है, ऑसिलेटर का कुछ हिस्सा वो भी फ्री अवेलेबल है। मतलब जो भी आपको बेसिक मार्केट्स में क्या है कि जो भी इंडिकेटर है वो लगभग ऑलमोस्ट फ्री अवेलेबल है, कुछ भी लगा लो। जैसे इंडिकेटर आप सर्च भी करेंगे। ठीक है, जैसे आप सर्च कर रहे हैं, आप ये स्क्वीज मोमेंटम लेजीपेयर यानी कि स्क्वीज मोमेंटम लेजी, इसका ये भी फ्री अवेलेबल है। MACD है, ये फ्री अवेलेबल है। सुपर ट्रेंड है, ये फ्री अवेलेबल है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो काफ़ी फेमस इंडिकेटर, इसका भी ये भी फ्री अवेलेबल है। ADX और DI ये भी फ्री अवेलेबल है। ठीक है, और रेंज एवरेज रीटेस्ट मॉडल वाला भी फ्री अवेलेबल। वॉल्यूम डेल्टा कैंडल, ये क्या है सर, FVG पोजीशन, ये फ्री अवेलेबल है। बट है क्या कि इन सब चीज़ों को आपको यूज करना आना चाहिए कि कैसे यूज़ होंगी, ये सब चीज़ें कैसे यूज़ होती हैं। उन सब को यूज, उनमें से आपको जो पोर्शन अच्छा लग रहा है, जो आपके फेवर में है, उन सब चीज़ों को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यूज करनी आनी चाहिए और आपको बनाना आना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज हो रही है। अगर आपको सब इंडिकेटर को आप फ्री अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। MACD भी यूज़ कर रहे हैं, पिवट पॉइंट हैं वो भी फ्री अवेलेबल हैं, ऑसिलेटर है वो भी फ्री अवेलेबल है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। बट उनको आपको यूज़ करना आना चाहिए कि वो यूज कैसे होंगे। तो 330 रोबोट में क्या है कि सब ये मान लो अपना क्या 330 रोबोट है। यहाँ से आपका अलग से इंडिकेटर है, लेजीपियर है, ऑसिलेटर है, MACD है, EMA है, SMA है, जो भी आपको चाहिए वो सब। कैंडलस्टिक पैटर्न है, RSI है, मोमेंटम है, कैल्टर चैनल है, रिग्रेशन चैनल है, ये क्या है कि सब फ्री अवेलेबल है। ठीक है, बट वो आपको यूज़ करना आना चाहिए कि कौन सा उसका हिस्सा आपको यूज़ करना, वो कौन सा आपको बेटर है, वो सब चीज़ें आपको यूज़ करनी आनी चाहिए। और उसी तरज पे क्या है कि 330 रोबोट जो भी मार्केट के फेवर में एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, उन सब चीज़ों को यूज़ करके एक मेन इंडिकेटर बनाया गया है, जिसको 330 रोबोट या 330 फार्मूला बोलते हैं, या एडवांस रोबोट के नाम से भी बोलते हैं इसको। उसमें क्या है कि उसमें सब चीज़ें आपको एक सेंटर पॉइंट में ही मिल जाती है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है उसमें मिल जाता है, और भी कुछ जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न है, ट्रैप ट्रेंड है, वो सब चीज़ें क्या है, मेन फार्मूला है, मार्जिन कैंडल है, और वो सब चीज़ें क्या है कि आपको एक ही जगह मिल जाती हैं। आपको हर जगह उन सब चीज़ों को लेना अलग अलग नहीं पड़ता है। तो इसीलिए ये 330 है, और ये फेवरेबल, ये क्या है कि एक मतलब प्रॉफिटेबल चीज़ है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को यूज़ हम कर सकते हैं। बट ऐसा, जैसे मान लो अब एग्जांपल लेते हैं, ये क्या है, अपना सेंटर कैपिटल है दिल्ली, यहाँ से ये है अपना सिक्किम, मान लो ये केरला, ये लद्दाख हो गया, या नॉर्थ में उत्तराखंड, UK, हिमाचल प्रदेश हो गया। अब क्या है कि ये अपना सेंटर पॉइंट हो, यहाँ पे जो कुछ चीज़ें थी वो मैंने उठा के यहाँ ले आया। केरला में, तमिलनाडु में जो चीज़ें थी, उन चीज़ों को, कुछ फेमस चीज़ें थी जो अच्छी थी, वो मैं उनको यहाँ पे ले आया। लद्दाख में था, कुछ हरियाणा में था, कुछ पंजाब में था, कुछ राजस्थान बॉर्डर के आसपास था, कुछ गुजरात में था। वो सब चीज़ें उठा के मैं क्या किया, मैं यहाँ पे स्टोर किया है उसको। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद स्टोर हुआ। ठीक है, ये अपना एक मेन हब हो गया। उसके बाद अगर किसको, राजस्थान वाले को अगर केरला की कोई चीज़ चाहिए तो वो यहाँ अवेलेबल है। राजस्थान वाले को सिक्किम का कुछ चाहिए, वो राजस्थान वाले को मिज़ोरम में से कुछ चीज़ चाहिए, वो यहाँ अवेलेबल है, और राजस्थान की तो अवेलेबल है ही है। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ये सब चीज़ें यूज करना आसान हो गया, कन्वीनियंट हो गया। ऐसे किसी भी लगा तो वो अपना हो गया
सेंटर पॉइंट हो गया, सेंटर पॉइंट में सब चीज़ें यूज़ होगी। तो ऐसा ही क्या है 330 रोबोट है। 330 रोबोट में उसको यूज़ हर जगह से, मान लो जो भी इंडिकेटर है उसका कुछ हिस्सा जो अच्छा है वो हमने इसमें यूज़ किया है, उसको यूज़ करके इसमें एक अच्छा खासा बनाया है। तो उसके बाद ही हमने क्या किया, ये 330 रोबोट बनाया। तो इसी बिहार पे ये ऐसा नहीं है कि प्रॉफिटेबल नहीं है, प्रॉफिटेबल भी है, अच्छा खासा प्रॉफिटेबल है, बट आपको यूज़ करना आना चाहिए कि आप कौन सा ट्रेड कहाँ पे ले रहे हैं। अगर आप ऐसे ही आँख मीच के ट्रेड लेंगे इसमें तो मुझे नहीं लगता प्रॉफिट, बट हाँ रिस्क रिवार्ड और एसएल के साथ अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, बट श्योरिटी नहीं आप, बट उसमें रिस्क रिवार्ड अच्छा होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं है कि ये हर चीज़, बट उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें, कुछ मेहनत लगती है, आपको चार्ट को देखना पड़ता है, कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कहाँ पिवट पॉइंट यूज़ हो रहा है, कहाँ पिवट पॉइंट यूज़ नहीं हो रहा, कहाँ पिछले दिन का हाई है, कहाँ पिछले दिन का लो है। हाँ पीडीसी पीडीएच ये सब क्या है, ये भी फ्री अवेलेबल है, कोई भी यूज़ कर सकता है। पिवट पॉइंट है वो भी फ्री अवेलेबल है, कोई भी यूज़ कर सकता है, बट उसको यूज़ करने का तरीका आपको आना चाहिए। वही सब चीज़ों से एक 330 रोबोट बनाया जो एक कन्वीनियंट होगा, जो आपको एक अच्छा ट्रेड प्रोवाइड करवा के देता है। बट उन सब चीज़ों से आपको प्रॉफिट लेने के लिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट की थोड़ी नॉलेज होनी। अगर बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं तो आपको इसके कंपोनेंट हैं कुछ, उन पे थोड़ा सा नज़र रखना पड़ेगा कि वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो तब आप कुछ मतलब ट्रेड ले रहे हैं तो उसको आपके फेवर में जा सकता है या नहीं। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर आपने ट्रेड लिया, अगर आपके फेवर में चल रहा है तो ठीक है, आप एसएल ट्रेल करते रहो। अगर आपके फेवर में नहीं है तो आप अपना स्टॉप लॉस दे के उसमें से निकल जाओ। अगर आपके फेवर में चल रहा है तो आप उसको ट्रेल करते रहो एसएल को। मान लो आपने ट्रेड लिया, कुछ भी वो आपके फेवर में आ रहा है, 100 पॉइंट फेवर में आ रहा है, तो आप कुछ एसएल ट्रेल कर लो, कुछ क्वांटिटी बुक कर लो, तो उससे आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपको फेवर में ही नहीं है तो आप अपने जो एसएल डिफाइन किया है 30, 40, 50 पॉइंट का जो भी एक एसएल डिफाइन किया है, वो आप एसएल दे के आप ट्रेड से एग्जिट हो सकते हो। ठीक है, ये है 330 रोबोट, मतलब काम कैसे करता है। कि 330 रोबोट में क्या होगा, यूज़ करने से क्या होगा, एक कन्वीनियंट वे हो जाएगा। आपको जो चीज़ें आपको चाहिए वो एक जगह ही मिल जाएंगी। आपको हर इंडिकेटर अलग से यूज़ नहीं करना पड़ेगा, बार बार वहाँ पे अलग अलग जगह पे जाके नहीं देखना पड़ेगा। जो भी आपको चाहिएगा वो एक जगह ही अवेलेबिलिटी हो जाएगी उसकी। ये सब 330 में अवेलेबल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी अवेलेबल है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को मिला के ही एक ये 330 रोबोट बना है। ठीक है, अब जैसे देखते हैं, अगर आप किसी ने इस एरिया में ट्रेड लिया होगा, ठीक है, लिया है तो वो बेटर है, वो अच्छा खासा यहाँ पे 70, 80, 90 पॉइंट ऑप्शन में आपको मिल रहा होगा, प्रॉफिटेबल होगा। बट अगर किसी ने इस एरिया में टॉप पे जाके या क्लोजिंग के आसपास जाके कुछ ट्रेड इनिशिएट किया होगा, तो उसके बाद देख रहे हैं 150 पॉइंट की कैंडल ने एक लो मारा है, तो यानी कि ऑप्शन में भी कम से कम भी इतनी फास्ट मूवमेंट आई है, तो 80 से 90 पॉइंट तो श्योर है कि ऑप्शन में डाउन मूव आया होगा, यानी कि कॉल साइड में एक अच्छा खासा प्रीमियम डाउन हुआ होगा वन में। अगर किसी ने यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी ली है तो उसको यहाँ मार्केट क्या करेगा, मार्केट उसको निकाल देगा। यहाँ पे निकालने के बाद ही ऊपर गया मार्केट फिर से दोबारा से। तो ये सब चीज़ें है 330 रोड में। बट और रही बात ट्रैप की, क्या होता है कि मार्केट सबको ट्रैप करता है, तो आप मार्केट को ट्रैप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट सबको ट्रैप करता है, तो आप अकेले मार्केट आप में इतना वो है कि आप मार्केट को ट्रैप कर सकते हैं तो ठीक है, बट आप, मुझे नहीं लगता आप मार्केट को ट्रैप कर पाएंगे। मार्केट आपको ही ट्रैप करेगा, बट उस ट्रैप में अगर आप एसएल जा रहा है तो आपको एसएल देना पड़ेगा कि आप एसएल दे के वहाँ से साइड हो जाओ। अगर आप वहाँ पे फिर से एवरेज कर रहे हो या और कुछ करने की सोचोगे तो मार्केट फिर से कुछ नहीं पता अगला सेकंड में, अगले 3 मिनट की कैंडल या 5 मिनट की कैंडल किस साइड बनेगी। बट हाँ, अगर आप एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे देख के कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न या कुछ आपके फेवर का मूव आ रहा है तो वहाँ पे आप एक ट्रेड इनिशिएट करके अपना कुछ प्रॉफिट बना सकते हैं। बट ठीक है, ये था 330 रोबोट, मतलब है क्या कि किस तरह से बना है, क्या सिस्टम है इसके अंदर। तो 330 रोबोट कुछ नहीं, 330 रोबोट एक सेंटर पॉइंट है और उसमें जो भी आपको एक अवेलेबिलिटी है, जो भी आपको एक अच्छी चीज़ चाहिए वो सब चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं, और उसी बेस पे एक ये ट्रेड प्रोवाइड करता है, और उसी बेस पे आपको ट्रेड इनिशिएट करता है विद एक स्मॉल एसएल के साथ।
पर हर उड़ाव गिराव के सिग्नल पे आपको ट्रेड नहीं लेना होता। एक बार आपके फेवर में कोई ट्रेड चल दिया तो उसमें आप प्रॉफिट बुक करके अपना सिस्टम को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, ये था 330 रोबोट। ओके, थैंक यू।